आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का भूगोल के कुछ भूगोल के यानी जो VVI क्वेश्चन होते हैं जिसको प्रीवियस क्वेश्चन कहते हैं। तो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, यानी क्या कपास होते हैं या फिर लीची होते हैं या फिर गेहूं होते हैं या फिर बजरा। ठीक है, तो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जाता है ज़्यादातर किसको, यानी कपास के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जिसको हम लोग कहते हैं NH यानी नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे जो सड़क परिवहन है, सड़क मार्ग जो है, तो उन्हीं को कहेंगे। और कह रहा है ये कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो एक तो है कौन, NH 44, ये पहला स्थान रखता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन यानी हम लोग यहाँ देखेंगे ऑप्शन के साथ क्या राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3 या फिर राजमार्ग संख्या 5 या फिर राजमार्ग संख्या 7, यानी NH 2 या फिर NH 3 या फिर NH 5 या दिया गया है NH 7। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ 44 तो नहीं है, तो 44 नहीं है तो लगाएंगे हम लोग कौन सा, यानी NH 7। ठीक है, NH 7 की जो लंबाई है 23 और ये है 69 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर है, यानी 2369 किलोमीटर इसकी है। और NH जो 44 है उसका है NH 44 27 45 किलोमीटर, ये NH 44 का। तो यहाँ ऑप्शन में अगर NH 44 दिया हुआ रहता तो हम लोग यानी इसको लगाते, लेकिन दिया गया है कौन, NH 7 दिया गया है, तो आंसर लगाएंगे हम लोग D। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है पीतल बनाया जाता है, यानी पीतल जो बनाते हैं तो ये किससे बनाते हैं, तांबा का भी अंश है, लेकिन उसमें क्या है तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर तब बनाया जाता है क्या, यानी पीतल बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो देखिए भूकंप तो ये मानव नहीं ला सकता है, ये क्या है प्राकृतिक है। बाढ़ भी क्या है, तो प्राकृतिक है। सुनामी जो समुद्र में आते हैं तो ये भी क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन ये जो आतंकवादी है, आतंकवाद या फिर आतंकवादी, ये होते हैं क्या, मानव जनित। क्या, मानव जनित। यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो यानी हो जाएगा आंसर क्या, आपदा, सॉरी आतंकवाद। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर पूछा जाता प्राकृतिक आपदा कौन है तो सुनामी होता, बाढ़ और भूकंप, ये तीनों होता। लेकिन यहाँ पूछा गया प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में जो गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है। पटना में जो गोल घर जो है ये किस लिए बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य था जो इसको बनाया गया है। क्या सैनिक रखने के लिए,
या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या फिर अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए। तो पटना में जो गोलघर है, ठीक है, तो वह बनाया गया है क्या करने के लिए, अनाज रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए कह रहा है कृषि पर आधारित नहीं है, ये कृषि के बिना भी यानी ये उद्योग चलेगा। तो क्या सूती वस्त्र कृषि के बिना चलेगा? ठीक है, तो नहीं चलेगा। चीनी, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये इससे गन्ने से होते हैं, और ये जो सूती कपड़े जो है कपास से होते हैं, जूट जो है, पटवा जो है, ठीक है, तो ये भी, इसका भी खेती की जाती है। तो ये कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये जो बिहार से ठीक है, बिहार से जो अलग जो होकर जो एक राज्य बना ये दक्षिण में, ये राज्य क्या, झारखंड राज्य बना। ये झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? ये पहले तो हम लोग कहाँ, बंगाल से थे, और फिर एक इधर और एक राज्य बना था जो बिहार से अलग होकर, जिसको कहते हैं क्या, ओडिशा। तो बिहार से अलग होकर ओडिशा कब बना था? तो 1936 में। और ये जो झारखंड जो बना है 15 नवंबर, यहाँ देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर, बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये झारखंड जो बना है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और बंगाल से फिर बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 को अलग हुआ था। कब? 1912 को। ठीक है, तो चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। ये जो मंदार जो हिल है, ये मंदार हिल क्या होते हैं? तो मंदार हिल एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला है। तो ये मंदार हिल यानी किस जिले में है? तो यहाँ दिया गया है क्या, मुंगेर, भागलपुर, बांका, या फिर बक्सर। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कहाँ, तो बांका। ये भागलपुर से कहाँ, भागलपुर से कितने दूरी पर है? तो 50 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, मंदार हिल जो है भागलपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और ये पड़ता है किस जिले में? बिहार के, तो बांका जिला में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह किसको कहते हैं? जहां पानी जहाज, कौन सा जहाज? पानी जहाज जो आकर यानी जिस तट में रुकते हैं, जिसको यानी जहाँ रेलवे रुकते हैं वहाँ तो रेलवे स्टेशन कहते हैं, बस रुकते हैं तो बस स्टेशन, लेकिन पानी जहाज जहाँ रुकती है उसको कहते हैं हम लोग क्या? बंदरगाह। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है जाके कहाँ? तो मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा, भारत के किस क्षेत्र में ये जो दिया गया है, कहाँ संवेदना यानी सूचना पहले पहुंचता है?
कहाँ ज्यादातर यानी क्या भूकंप आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में से भूकंप सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील नगर है। तो संवेदनशील नगर कहाँ हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। और ये देहरादून कहाँ, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य हम लोग किसको कहेंगे, ये है बिहार हो जाएगा अपना, यानी बिहार। ठीक है, ये है पिछड़ा राज्य। फिर ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन साक्षरता के दृष्टि से यानी निम्न यानी कम है, तो यानी ये भी हो जाएगा कौन, बिहार हो जाएगा। और पिछड़ा राज्य अगर पूछा जाता है तो अगर देखिएगा ये बिहार अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो रहेगा क्या, ओडिशा। क्या रहेगा, ओडिशा हो जाएगा उस समय। ठीक है, बिहार है तो बिहार, नहीं तो फिर ओडिशा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा कहा जाता है, यानी वित्तीय वर्ष जो माना जाता है किसको माना जाता है। अब वित्तीय वर्ष ये और अगला वीडियो में भी हम लोग जाने थे वित्तीय वर्ष से क्या होता है। बड़े बड़े जो यानी उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका जितना आप पूरा साल में क्या करते हैं उसका लेन देन करते हैं, तो उसका भुगतान करने का जो तारीख होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना गया है क्या, वित्तीय वर्ष माना गया है। आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो ये भागलपुर का दिया, सॉरी बिहार का। तो कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दिया गया है कहाँ, तो जामालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना दिया गया है। यानी ये रेल वर्कशॉप क्या होता है, तो रेल वर्कशॉप ये होता है जहाँ रेलवे को, जहाँ रेलवे यानी रेल को, रेल में अगर कुछ खराबी आ जाते हैं तो वहाँ जाके उसका मरम्मत किया जाता है, ठीक किया जाता है। वहाँ इंजन को यानी ठीक किया जाता है, डिब्बे को ठीक किया जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, रेल वर्कशॉप कहते हैं। ये कहाँ है, तो कह रहा है क्या जामालपुर में है, भागलपुर, मुंगेर या पटना। तो आंसर हो जाएगा कहाँ, तो जामालपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जामालपुर। और ये जामालपुर जो है मुंगेर जिले में है। किस जिले में, मुंगेर। लेकिन जामालपुर जब दिया गया है तो हम लोग को जमालपुर देना होगा, अगर नहीं दिया हुआ रहता, अगर मुंगेर रहता तो हम लोग मुंगेर देते। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। सुनामी जो होते हैं ये इसका प्रमुख कारण क्या है, क्या समुद्र में भूकंप आना, या फिर मैदान में भूकंप आना, या फिर पर्वत पर भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो होते हैं ये समुद्र के तट यानी समुद्र से ही उसी का लहर जो होते हैं आकर जो तटीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं, बाढ़ ला देते हैं। तो ये सुनामी है। और सुनामी का प्रमुख कारण होते हैं यानी समुद्र में ही क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, जिसके कारण यानी पूरे तटीय क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। 15 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुखाड़ क्या है, यानी सूखा जो क्या है, क्या मानव जनित आपदा है, मानव कर सकता है सूखा, नहीं, तो ये क्या कौन कर सकता है, तो ये प्रकृति। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये 2020 में पूछा गया है, 20 और 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।